हे गाइस, राम राम गरी खंबा सभी को राजस्थान से मैं हूं आरू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की नई वैकेंसीज़ के बारे में। जी हां, आरआरबी ने हाल फिलहाल ही 8,113 वैकेंसी जो है रिलीज़ की हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ एंड आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको टाइपिंग स्किल कैसी चाहिए एंड आपका आई विज़न कैसा होना चाहिए, मेडिकल में क्या क्या डिमांड है, ये सब सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स कि कब से फॉर्म चालू हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 14 तारीख से यानी कि 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के रात 12 बजे तक फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा और आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट करने की तारीख है वो आपकी 14 से 15 यानी कि 15 अक्टूबर को बंद होगी। उसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ गाइस 13 अक्टूबर से पहले ही फॉर्म भर लेना, क्योंकि लास्ट में विंडो काफ़ी ज़्यादा बफरिंग करती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लास्ट में भरना प्रेफर करते हैं। बात करूं कि आपकी करेक्शन विंडो की अगर हम बात करें तो भाई ये आपको 16 से लेकर 25 अक्टूबर तक मिलेगी। करेक्शन पर भरोसा मत करिएगा, इसके लिए आपको डबल पेमेंट देनी होती है। जी हाँ, हम आगे बात करने वाले हैं कि आपको इस फॉर्म के लिए कितनी पेमेंट पे करनी है। वही बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर वैकेंसीज है टिकट काउंटर की है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन है, जूनियर एंड सीनियर क्लर्क लेवल की है। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग डिमांड है। अब हम सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि भाई इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2025 तक जो आपकी एज है वो 18 से 36 के बीच में इन्होंने डिमांड की, यानी कि आप 18 के हो जाने चाहिए। इसके बाद रिलैक्शन देने के बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि रिलैक्शन देने के बाद जो आपकी एज है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दी हुई है URNEW के लिए 1989 ये लास्ट है, 1986, 1984 एंड जो लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जो सबसे कम है जिस पे आप 18 के हो जाने चाहिए वो आपकी 2007 दी गई है। बाकी आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आरू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके साथ जुड़ सकते हैं। एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा एंड वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड वो जो बैचलर डिग्री है वो जो फॉर्म की एंडिंग डेट होगी ना, यहाँ पर ये देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि फॉर्म की जो एंडिंग डेट होगी उस तक आपके पास वो डिग्री आ जानी चाहिए, नहीं तो आपको वैलिड नहीं दिया जाएगा। तो आप वो वैलिडेशन नहीं होगा आपके पास कि आपका फॉर्म जो है वो येस में नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कितने रुपए पे करने होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, तो आप SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 यानी कि 250 रुपये के पे करने हैं। इसके अलावा आप जो भी हैं आपको 500 रुपये पे करना है, यानी कि जनरल हैं, OBC हैं, फीमेल्स को यहाँ पर छूट है, ध्यान रखिएगा। डिटेल ऑफ वैकेंसी, जी हाँ, जिसका सफर बहुत ज़्यादा आप इंतजार कर रहे थे। वैकेंसी तो आई है भाई, कौन कौन सी कहाँ वैकेंसी कितनी है। तो हम यहाँ पे देखो आपको पोस्ट वाइज दिया गया है कि एज ए टिकट काउंटर के रूप में आपके पास 1736 वैकेंसी है। वैसे स्टेशन मास्टर में 994 है, गुड मैनेजर में 3144, जो मुझे लगा हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी एज ए गुड्स ट्रेनर मैनेजर के तौर पर ही है। इसके बाद में जूनियर एंड सीनियर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे 1560, टोटल आपको 8,113 वैकेंसीज़ है मिली है। एंड यहाँ पर इनकी पे रेट भी दी गई है कि आपको यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए कितना पे रेट दिया जाएगा। आगे की जानकारी इससे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर टाइपिंग किस में चाहिए, मेडिकल किस में चाहिए, क्योंकि इनमें आई विज़न का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आज के टाइम पे जो स्टडी के हिसाब से देखें तो मोर ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके चश्मा लग चुकी हैं, ठीक है। तो देख के जाइएगा, क्योंकि अगर आप सारी जो डिटेल्स है, रिक्वायरमेंट है, ढंग से फॉलो नहीं करते हो तो आपका अगर सिलेक्शन भी हो गया ना गाइस तो आपको वो निकाल देंगे क्योंकि आई विज़न की वजह से। सो आगे की चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है स्टेज 1 यानी कि जो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर हमें 90 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 50 आपको जनरल अवेयरनेस आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के 30 हैं एंड जनरल इंटेलिजेंसी के 30 दिए गए हैं। अगर आप किसी डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको 120 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1/3 मार्क ऑफ आपकी रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव रखा गया है और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर कैरी करेगा। इसी तरह से आपका स्टेज 2 यानी कि टायर 2 जिसमें बोलते हैं SSC में, वो एग्जामिनेशन है, उसके अंदर भी आपको टाइम सेम है, लेकिन आपकी क्वेश्चन का जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई 120
120 है 50 जनरल में है, मैथमेटिक्स में 35 है, जनरल इंटेलिजेंस में भी आपको 35 दिए गए हैं। अगर आप इसके अंदर किसी डिसेबिलिटी को फॉलो करते हो तो वही आपको 90 का 120 मिनट मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है एंड 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, दोनों ही आपको करना है। मेन पार्ट जो आता है 3rd नंबर पे आता है, जहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका मेडिकल होता है। लेकिन सभी जो पोस्टर्स हैं उसके लिए जो मेडिकल है वो ज़रूरी नहीं है और ना ही टाइपिंग ज़रूरी है। किन किन पोस्ट के लिए क्या ज़रूरी है हम आगे बात करते हैं। बात करें अगर सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट, तो भाई ये कुछ ही पोस्ट के लिए है। सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, ये तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, बात करें अगर हम टाइपिंग पोस्ट की, तो भाई इसके अंदर इन्होंने ये देखो क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, जो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, इन दोनों का टाइपिंग टेस्ट लेंगे। एंड उसके बाद में जो स्टेशन मास्टर है उसका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT बोलते हैं इसको, वो लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपका चीफ टिकट सुपरवाइज़र है, ठीक है, 10 ग्रेड्स है, इनके लिए आपको कोई टाइपिंग टेस्ट या फिर कोई भी CBT देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने आगे मेंशन भी कर रखा है, ये देखिए जो CBT है कंडक्टर इज़ द सेकंड आफ्टर, ये सिर्फ आपको जो ये स्टेशन मास्टर है ना उसके लिए, ये देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्लियरली कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल द पोस्ट के लिए। तो इसमें आपके आई विज़न को क्लियरली बताया, इसके अंदर क्या है, आपके आई विज़न को क्लियरली बताया गया है। हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है जो A2 है, A2 का मतलब है जो स्टेशन मास्टर हैं, जो आपके स्टेशन मास्टर हैं और जो आपके गुड्स मैनेजर हैं, यानी कि जो रेल के अंदर खाने पीने सामान को मैनेज करते हैं ना, वो उनके लिए फिजिकल फिट रिस्पेक्ट में क्या गया है कि आपका जो डिस्टेंस यानी कि जो दूर का आइस है वो 6'9" होना चाहिए। मेंशन ध्यान से देखना, विदाउट ग्लासेस, यानी कि विदाउट ग्लासेस ये होना चाहिए। एंड नियर विजन जो है आपका 0.6 के हिसाब से होना चाहिए। वहीं आपके A3 के अंदर भी सेम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी यही सेम आ जाती हैं, 6/6'9" चाहिए, विदाउट ग्लासेस चाहिए। बात करें B2 के अंदर आपके सुपरवाइज़र टिकट जो कंडक्टर होते हैं, सुपरवाइज़र टिकट होते हैं, जो टिकट कंडक्टर को सुपरवाइज करते हैं वो आते हैं। इनके लिए आपको विद ग्लासेस, विद और विदाउट, अगर आपके पास, सॉरी गाइस, अगर आपको चश्मा भी लग गई, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है, अगर आपको चश्मा भी लगी है तो चश्मा के साथ में भी आपका नंबर जो है दूर का 6'9", 6'12" होना चाहिए एंड जो पास का है 0.6 सेम मांगा गया है। वही बात करते हैं हम C2, जिसके अंदर आपकी जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क इन्होंने बताए हैं, जो पोस्टर्स आपकी आई हैं उसमें भी आपको 6'9" होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। एंड इसके अलावा 0.6 होना चाहिए नियर विजन का। तो यहाँ पे क्या है, जो पहली 2 है उसमें आप विदाउट ग्लासेस चेक किए जाओगे, लेकिन जो अगली 2 पोस्ट हैं आपकी गाइस उसके अंदर आपको छूट है। अगली तो इन दोनों में आप विद ग्लासेस जा सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये जो PDF है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, तो आप वहाँ जाकर आराम से भी देख सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद इन्होंने देखो क्लियरली मेंशन किया, ये लाइन में सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली थी कि कैंडिडेट जिन्होंने लेंसिक सर्जरी कराई, क्या कराई है, कैंडिडेट जिन्होंने लेंसिक सर्जरी कराई है ना, ये देखो, प्रोसेस रिफर एरर नॉट बी एलिजिबल वर पोस्ट द A2 A3, यानी कि जो आपके गुड्स मैनेजर हैं, जो स्टेशन मास्टर हैं, उसके अंदर अगर आपने लेंसिक सर्जरी भी कराई है ना तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन उसके अलावा जो पोस्ट हैं उसके अंदर आप एलिजिबल होंगे। इन्होंने इस सेकंड में ये भी बोला है, यानी कि आपका अगर चश्मा लगा है तो आप स्टेशन मास्टर और गुड्स जो मैनेजर है उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अदर ऑल के लिए आप कर सकते हो। एंड लेंसिक सर्जरी भी है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक एंड शेयर करके जाइएगा वीडियो को। एंड हमारे साथ जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद आरू, इस पर जुड़ जाइएगा। ये PDF, इसके साथ साथ ऑफिशियल पूरा PDF है वो भी मैंने शेयर कर दिया, जाके देख लीजिए। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक SSC GD की वैकेंसीज भी निकली है, जो लगभग 40,000 वैकेंसीज है, जो एक काफ़ी मात्रा में है। आप उसका वीडियो देख सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं उसमें तो आप उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।